I request Honorable DGP sir. जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे हम लोग बहुत डिटर्मिन्ड ढंग से चला रहे हैं ऑफ नशा मुक्त त्रिपुरा। आपको जान के खुशी होगी कि शुरुआत में, इस दशक के शुरुआत के 2-3 साल की अगर हम एवरेज केसेस लें कि हर साल कितने केस हो रहे थे ड्रग्स पे, कितना एक्शन हो रहा था, 83 यह नंबर है इस 10 इयर्स के बिगिनिंग की, और इस 10 इयर्स की अभी की एनुअल फिगर है 512। 600% की इंक्रीज है बाय पुलिस एक्शन, डिस्पाइट रिड्यूस्ड फोर्स, डिस्पाइट इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ ड्रग्स एंड डिस्पाइट इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। हमारी ड्रग्स के जो कार्टेल्स और ग्रुप हैं उनकी सोफिस्टिकेशन बहुत बढ़ी है। इसके बावजूद हम लोग पिछले 10 साल के फिगर में अगर देखें तो हमारी 600% एक्शन बढ़ी हुई है। रिकवरी, सीजर इत्यादि तो कई गुना बढ़ी है, बट इवन इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स हम बहुत एक्शन ले रहे हैं। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने सर के समक्ष रखा था। अगेन इस पीरियड में अगर हम देखें तो इस 3 सालों में करीब 1800 से 2000 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें 800 से 1000% इंक्रीज टाउट्स पे है। तो हमारी फोकस हुई है कि जो एक दो करके आ रहे हैं इनको पकड़ने से अच्छा है कि हम टाउट्स को पकड़ें, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो इस बांग्लादेश में स्टेट के बाहर कनेक्शन निकाल के इनको ले जा रहे हैं। और टाउट्स में हमारी करीब 8 से 10 गुना अधिक अरेस्ट हुई हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आधार से लिंक लोग, कई लोग पकड़े गए हैं। तो यहां भी हमारी कार्रवाई बहुत सख्त हुई है। ये सारा पोजीशन जो रिड्यूस कर रहा है, इसके पीछे पुलिस की बहुत रेगुलर एक्टिविटी ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन होती है, जो हमारा प्रोफेशनल ब्रेड एंड बटर है। हम रोज इस पे कार्य करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, अरेस्ट होते हैं। जो प्रिवेंटिव एक्शन है, आपको जान के खुशी होगी कि प्रिवेंटिव एक्शन 22, 23 और 24 की अगर हम अभी देखते हैं तो करीब 1,70,000 लोगों के ऊपर एक्शन ली गई है। करीब 1 लाख के ऊपर लोगों पर प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट्स दिया गया है। तो अगर आप दोनों जोड़ें तो ऑलमोस्ट 3 लाख एंटी सोशल एलिमेंट्स पे पुलिस ने एक्शन लिया है। और ये हमारा बैकबोन है जिसके ऊपर हमारी क्राइम कंट्रोल, हमारी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जो भी स्ट्रैटेजी है, बेस्ड है, और हमारी सक्सेस इसी पे हो रही है। इतना हाई फिगर पिछले 15-20 साल में कभी नहीं हुआ है। तो पुलिस बहुत ही स्ट्रांग डिटरमिन्ड एक्शन ले रही है टू कीप द लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम अंडर कंट्रोल। आप सब जानते हैं हमारी इलेक्शंस बहुत पीसफुल हुई हैं, एब्सोल्युटली वायलेंस फ्री हुई है। और अगर हम पूरा एमसीसी पीरियड भी लें तो इस बार की जो 2-3 इलेक्शंस हुई हैं, लेस देन 50% ऑफ इंसिडेंट्स है ड्यूरिंग द होल 3-4 मंथ्स। तो उसमें भी हमारी एकजुटता, हमारी डिटर्मिनेशन, सर के नेतृत्व में हम लोगों ने, जो हमें फ्री हैंड मिला है, एक जोश मिला है, इसके बेसिस पे हम लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके कोशिश करते रहे हैं कि जितना पीसफुल एनवायरनमेंट दे सकें उतना हम लोग जरूर दें। हम लोगों ने सर के समक्ष उभरती सिचुएशन ऑन द बॉर्डर के बारे में भी सबमिशन रखा है, और ये एक ऐसा एरिया है जिस पे हमें बहुत क्लोज नज़र रखना है। सर ने निर्देश दिया है कि हम क्लोज कोऑर्डिनेशन रेगुलरली करें विद सेंट्रल एजेंसीज, विद बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज, विद अदर आर्म्ड फोर्सेज, ताकि हमारी बॉर्डर की हार्डनिंग, बॉर्डर की प्रोटेक्शन और बढ़ सके। तो इस पे हम फर्दर एक्शन लेंगे और इंश्योर करेंगे कि बॉर्डर पे और भी स्ट्रांग हमारी एक्टिविटीज हों और हम उसको और बढ़ा सकें। सर के निर्देश पे सारे सीनियर ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पे उतर रहे हैं, और जितने कैंप्स, जितने पुलिस स्टेशंस, जितने आउटपोस्ट हैं, सब जगह हम जाएंगे, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की वेलफेयर एक्टिविटीज़ को देखेंगे। इसके साथ साथ उनकी मुस्तैदी, उनकी अलर्टनेस एंड उनका प्लान टू प्रिवेंट एनी कोअर्सिव एक्शन ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, ये भी हम लोग रिव्यू करेंगे और इंश्योर करेंगे कि अगर कोई इशू है, कोई कंप्लेंट है, उस पर इमीडिएटली एक्शन हो। तो सब तरफ से हम लोग एट दी हाईएस्ट लेवल भी कोशिश करेंगे कि इस पे एक्शन हो। বলেছেন ডিজিপি সাহেব যে আমাদের যারা অ্যাডভোকেটরা আছেন তাদের সাথে যেন যোগাযোগ একটা সব সময়
ওনাদের সাথে প্রপারলি যখন কেসটা যাবে কোর্টে কনভিকশনের রেট আরো বাড়াতে হবে। আদারওয়াইজ খালি আমি অ্যারেস্ট করলাম এবারে কনভিকশন হলো না, তো লাভ হবে না। তো এটা একমাত্র সম্ভব হবে আমি ওনাদেরকে নিয়েও, যারা আমাদের পিপিরা আছেন, এপিপিরা আছেন বা অন্যান্য যারা আছেন আমাদের লিগ্যাল সাইডে, তাদেরকে নিয়েও আমি বলবো এই যে একটা রিলেশন পুলিশ এবং অ্যাডভোকেটদের, তাহলে গিয়ে প্রপারলি তার বিচার ব্যবস্থাটা অনেকটা স্ট্রেংথেনিং হবে। আমি আরেকটা জিনিস আমি আজকে যেটা ওনাদেরকে বলেছি, যত পুরনো কেস আছে আমি বারবার আমি বলেছি আগে যে এই কেসগুলো থানা ওয়াইজ যেখানে আছে সবকটা বের করুন আপনারা। কারণ কোনো জায়গায় যদি এত বছর ধরে মানে বিচার ওরা না পায় তাহলে এটা কিভাবে চলবে। এবং আমরা জানি যে আপনারা জানেন যে পরিমল হত্যা মামলা আপনারা সবাই জানেন ক্লোজ হয়ে গেছে, তাহলে হাইকোর্ট থেকে আবার কি করে সেটাকে আবার ওপেন করা হলো? ওপেন করার রাইট আছে, সেটা আইন অনুযায়ী হবে, আমরা ওপেনই করতেই পারি। এটা একটা ভুল বার্তা, ওপেন করা যাবে না এরকম না। তো আমরা সেই কথাইগুলো বলছি, যারা বিচার পায়নি সেই বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য, যাতে সমস্ত কেস পুরো কেসটা যেন আমাদের গোচরে আনে, আমরা সেভাবে কাজ করব। যেটা বলেছি সেটা আমরা করব। আজকে সেই বিষয়গুলো বলা হয়েছে। ট্রাফিকের বিষয়ে আজকে কথা বলেছি। ট্রাফিকের সারা ভারতবর্ষ না, শুধু পৃথিবীর বহু জায়গার মধ্যে ট্রাফিকের সাংঘাতিক অবস্থা। কারণ যেভাবে ভিকেলসের এক্সপ্লোজন হয়েছে সমস্ত জায়গায় একই সমস্যা। আমাদের ত্রিপুরাতে আমরার যে অবস্থা আছে তার মধ্যে কেন না আমরা মানুষকে রেহাই দেব? আমাদের যা সমস্যা আছে, আমি ট্রাফিক পুলিশকে ওদের কম আছে এবং পুলিশকে এবং আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেটা আমরা সবাই মিলে বসে এটা আমাকে বলছে রেডি করেছে ওনারা। আমিও বলেছি আমরা বসবো, বসে কিভাবে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা যায়, শুধু আগরতলা না অন্যান্য জায়গায় অন্যান্য শহর আমাদের ত্রিপুরা সেখানেও যাতে আমরা করতে পারি সেই বিষয়ে আমি বলেছি। অর্থাৎ যে যে সমস্যা, কারণ আমাদের যখন সেই দায়িত্ব আমরা পেয়েছি ওনাদেরকে আমরা বলেছি যে আপনারা এখন দায়িত্ব পেলেছেন, ইউ আর ব্লেসড যে ইউ আর ইন দ্যাট চেয়ার অর অন দ্যাট চেয়ার। কাজেই এমন যেন হয় যে আমি যেহেতু এখানে দায়িত্ব পেয়েছি, মানুষ যেন সারা জীবন মনে রাখে যে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। আমি এই কথাটা ওনাদের বলেছি যে আমাদের এমন সব দারোগা বাবুরা ছিলেন এক সময়, তাদের নাম আমরা এখনো বলি। তো আপনারা এরকম কাজ করেন, ট্রান্সপারেন্সির বিষয় আপনারা আনুন, যাতে কেউ আপনাদের না বলতে পারে যে না এই আপনারা করেন। তো ট্রান্সপারেন্সি বজায় রেখে আমাদের ত্রিপুরা সরকার বারবার বলছে আমরা ট্রান্সপারেন্সি, আমরা এক দুটো ঘটনা এদিক সেদিক হতে পারে সেটা আমরা করব, কিন্তু ট্রান্সপারেন্সি রেখে যেন পুলিশ কাজ করে, মানুষ সেটা মনে রাখে। এই কথাগুলোই আমাদের আলোচনা হয়েছে এবং আইন শৃঙ্খলার যে বিষয় সেটাকে আমরা কোনো অবস্থায় কম্প্রোমাইজ করব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।